देखिए, सनातन का झंडा तो हमने उठा लिया, लेकिन जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि सनातन क्या है, हिंदू क्या है, कैसे बचा सकते हैं, सबसे पहले हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा मानना है, पता नहीं मैं गलत हूँ या सही हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे पहले हमें शरीर से और बुद्धि से मजबूत होना ज़रूरी है। उससे कैसे होंगे? सबसे पहले हमारा जब तक खाना अच्छा नहीं होगा तो हम ना तो जयकारे लगा सकते हैं, ना आप यहाँ बैठ सकते हो, ना यहाँ पूजा कर सकते। अलग ही टेस्ट आता है खाना। हम लोग क्या करते हैं, होटल का खाना खाने के लिए चले जाते हैं। आपको भी पता है कि होटल में हम खाना खाने जाते हैं तो कितने % वो खाना अच्छा होता है। मैंने यहाँ होटल में खाना खाया था कल दोपहर को। पता नहीं मुझे उसने कब बनाए होंगे वो चावल, लेकिन उस चावल के अंदर थोड़े थोड़े टाइट से चावल आ रहे थे, जैसे बासी चावल होते हैं जो सुबह के बनाए होते हैं और शाम को आदमी खिला देता है। मुझे नहीं पता उसने कब बनाया था, नहीं बनाया था, लेकिन वो चावल मेरे हिसाब से वो सुबह के चावल थे। हमारे पुराने जो लोग थे वो चूर चूर कर रोटी खाया करते थे, देखा आपने? बुजुर्ग लोग थे, रोटी को ना चूर लेते थे वो सारी की सारी, और चूरने के बाद में फिर उसको सब्जी में डुबो लेते थे और उसको ना ऐसे ऐसे करके खाया करते थे, देखो होगा। और खाने के साथ साथ में उन्होंने बताया कि 25 से 32 बार हमें खाने को चबाना चाहिए। क्यों चबाना चाहिए? और रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि जितना खाना हमारा इसमें पिस जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, इतना यहाँ का कमज़ोर लगेगा। यहाँ का कमज़ोर लगेगा तो हमारी जो यहाँ की जो मशीनगरी है ये काफ़ी सालों तक चलेगी। हमने जैसे इसमें खाना शुरू किया, एक निवाला हम मुँह में लिया, गिनती शुरू करी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हाथ चल रहा है, ये गुण उतार रहे हैं हम पीतल का, 9 10 11 12 13 14, ये हमारा खाया जा रहा है। इससे खाने का क्या फ़ायदा हो रहा है हमें? हमारा जो बार बार जबाड़ा जो चल रहा है ना, ये इसकी पावर को बढ़ाता है, इसकी जो नसें हैं इसको मजबूत करता है। इसको लगाया जा रहा है, इसको खाया जा रहा है, इसकी पावर बढ़ रही है, इसकी पावर बढ़ रही है, इसकी उम्र बढ़ रही है। इसके कितने फ़ायदे हुए हाथ से खाने के, पीतल में खाने के, चूर चूर कर रोटी खाने के। लेकिन आज हम क्या करते हैं, रोटी हाई सब्जी हाई। आधे लोगों को तो यही नहीं पता कि हमें पहले खाना क्या है। चावल को बाल भोग बोलते हैं, पंडित जी बोलते हैं। बाल भोग का मतलब होता है प्रसाद बोलते हैं उसको, क्योंकि भगवान के सामने सबसे पहले उसी का ही भोग लगता है। आज भी इसमें भी चावल मिलेंगे, आटा आपको बहुत कम मिलेगा, चावल का ही भोग लगता है। ये है हमारा बेनिफिट इसमें पानी पीने का। तांबे की बोतल में ही पानी पीता हूँ, 3 महीने तक पानी पी सकते हैं तांबे की बोतल में। रात को भर के रख दो लकड़ी के गुटके के ऊपर, सारे गुण आपको मिलेंगे। ये दिन में सिर्फ 2 ही लीटर पानी पी सकते हो, उसके बाद ज़्यादा पियोगे तो पीताम्बरी की कमी ज़्यादा हो जाएगी हमारे शरीर में। और 1 महीना फिर आप दूसरे बर्तन में आप पानी पी, स्टील में पी लीजिए, मिट्टी में पी लीजिए, किसी में भी पिए, बैलेंस बन जाएगा आपका। फिर 3 महीने बाद शुरू कर दिए, मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। अभी इसकी कीमत जो है 250 रुपये इसकी है और 450 रुपये इसकी कीमत है। अगर गरीब आदमी को बोले तो कि आप ये बर्तन ख़रीद लो, तो वो कहेगा ये भाई हमारे पास तो खाने के पैसे नहीं, तुम बर्तन की बात कर रहे हो। तो इन बर्तनों को कैसे हम ला सकते हैं अपने घर में? आप शादी ब्याह पार्टी हर जगह पे जाते हो, वहाँ पे हम प्लास्टिक के फूल लेके जाते हो, किस काम के हैं वो? कांच के बर्तन लेके जाते हैं, किस काम के हो? किसी काम के नहीं है। प्लास्टिक के हम टेम्पीस लेके जाते हो, तो यार वो खरीद ही लेगा, उसकी नीड की ज़रूरतें हैं। जो महंगी चीज़ें आप उसको गिफ्ट कर दो ना, आप उसको एक गिलास गिफ्ट कर दो 250 रुपये, कम से कम इतने का तो गिफ्ट देते ही हैं हम लोग उसको, 250-300 रुपये का। एक तांबे का गिलास कर दो, एक पीतल का गिलास कर दो, एक जग कर दो, चम्मच कर दो, कटोरी कर दो, बड़ी कर दो, छोटी कर दो, मिलके कर दो। एक संस्था है आपकी, आपके संस्था में से किसी का प्रोग्राम है, उसको एक प्रैंत गिफ्ट कर दो, उसको एक पतीला गिफ्ट कर दो, ताकि उसके काम आए। लेकिन हम क्या क्या गिफ्ट करते हैं उसको? कांच दे देते हैं, प्लास्टिक दे देते हैं। आपने देखा ना कि प्लास्टिक के बर्तन हम गिफ्ट में देते हैं अपने रिश्तेदारों को। तो हम क्या कर रहे हैं? कहाँ तो हमने सोचा कि उसका काम आएगी, कहाँ हमने उसको प्लास्टिक में खिला के उसको मारना शुरू कर दिया। जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं ना? खाना जल्दी से सही करिए, कपड़ा जल्दी से सही करिए, शिक्षा जल्दी से सही करिए, जितना जल्दी हो सके, ठीक है। मेरा कपड़ा जो है ना 200 रुपये की आई मेरी, ये 150 की, दूसरी 200 रुपये की आई। 150 रुपये 200 रुपये की मेरी लुंगी आती है। मैं भी आप जैसे कपड़े पहनकर घर से निकला था, पता है? 3-4 महीने मैंने इन्हीं कपड़ों में बिताए हैं, मिक्स करके रखा था, 2 धोती लेके चला था घर से। आज मेरे पास एक भी जींस नहीं है, जींस को मैंने रोड के ऊपर खड़ी करके आग लगा दी। ले भाई सुहा, ताड़ी ना बजेगी और रहेगा सांप, ना बजेगी बांसुरी। भाई बदलाव ज़िंदगी में ज़रूरी है। इंसान कुछ नहीं करने के लिए आया, यहाँ पे सीखने और सिखाने के लिए आया, बदलाव करने के लिए आया। आप लोग जितना जल्दी बदलाव करेंगे, पहले खुद से बदलाव होता है। मैं यात्रा शुरू करी, मैंने खुद से बदलाव किया, खाने में, पीने में, रहने में, सहने में, पूजा में, पाठ में, हर चीज़ में।
अरे आज हम चश्मा लगाकर हीरो बनने की कोशिश करते, लेकिन तिलक लगाकर सनातनी बनने की कोशिश नहीं करते। शिखा रखकर सनातनी बनने की कोशिश नहीं करते। धोती पहनकर सनातनी बनने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जींस पहनकर हम क्रिश्चियन बनने की कोशिश करते। हम लोग, आप लोग नहीं, हम लोग बन चुके हैं। क्यों? शिक्षा हमारी नहीं है, खाना हमारा नहीं है, कपड़ा हमारा नहीं है, दिमाग हमारा नहीं है, सोच हमारी नहीं है, घर हमारा नहीं है, पशुपालन हमारा नहीं है, काम हमारा नहीं है। हमारे पास है ही क्या? हमारे पास सिर्फ पता क्या बचा है? कि धर्म बचा है। सिर्फ गणपति पूजा, दुर्गा पूजा ये करते हैं, इसलिए हमारा धर्म बचा हुआ है। लेकिन इसके अंदर भी मिलावट होनी शुरू हो गई। इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो भी करो ओरिजिनल करो, अपनी संस्कृति के हिसाब से करो। आपको गर्व हो कि हाँ यार मैं अपनी संस्कृति में सनातनी हूँ, मैं पक्का सनातनी के रूल रेगुलेशन से काम करता हूँ। अब मुझे गर्व है, मैं ये कपड़े पहनता हूँ, मुझे गर्व है। मुझे 10 लोग बोलते हैं आप महाराज हो, आप साधु संत हो। मैंने कहा नहीं भाई, मैं संत नहीं हूँ। बोला आपने कपड़े ऐसे पहने, आपने तिलक ऐसा लगाया है। भाई आपने तिलक नहीं लगाया, आपने तिलक नहीं लगाया, मेरी क्या कमी है इसमें? आप अपने सनातन को भूल रहे हो, मेरी कमी है इसमें? आपने शिखा नहीं रखी, मेरी कमी? आपने धोती नहीं पहनी, मेरी कमी है क्या इसमें? आप लोगों ने बदल दिया, तो कसूर किसका? कसूर तो अगले आदमी का है। तो वो चुप हो जाता है इंसान। और जैसे जैसे आप अपने ऊपर घमंड करना शुरू करोगे कि मैं सनातनी, पक्का सनातनी हूँ, तो जो नेगेटिविटी पावर है, जो गंदे लोग हैं, जो गंदी सोच के लोग हैं, वो आपसे दूर रहेंगे। अच्छे आदमी आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। ये चीज़ है, आप अपने आप में जल्दी से जल्दी बदलाव कीजिए। आप संघ के लिए काम करते हैं, पहले अपने आप में बदलाव कीजिए, फिर दूसरे में बदलाव करने की सोचिए। ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता की रक्षा करें। गौ माता का छोटा सा एक इतिहास बता देता हूँ मैं। गाय माता के लिए नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका 3 देश काम कर रहे हैं। रिसर्च करी उन्होंने कि गाय माता को भारत के लोग माता क्यों मानते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ज़्यादा तो वो सर्च नहीं कर पाए क्योंकि धर्म ग्रंथों को पढ़ना था, लेकिन उन्होंने सर्च किया कि गाय माता को कहते हैं छूने मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। तो किस प्रकार नष्ट हो जाते हैं? तो जैसे हमने देखा गाय का गल कंबल होता है, देसी गाय, उसको मात्र छूने से हमारी 3 बीमारियां ख़त्म होती हैं। बीपी की बीमारी, शुगर की बीमारी और कैंसर की बीमारी। और चौथी बीमारी सबसे बड़ी जो आज के समय दुनिया में है पूरी, डिप्रेशन की बीमारी। 3 कंट्रियां इसके ऊपर एक अकेडमी खोल कर बैठी हैं। वहाँ पर वो 3000 रुपये 4000 रुपये ऐसे लेती हैं हर एक इंसान से, जो भी उनके उसमें एंट्री करता है। और आधे घंटे का उनको समय दिया जाता है। आधे घंटे के बाद बाहर, या अगर ज़्यादा चार्ज रहेगा तो चार्ज ज़्यादा लगेगा। तो अब देखिए कि भारत की देसी गाय से उन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया। क्या लगता है आने वाला समय भारत में नहीं आएगा? आ जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि गाय माता के लिए लोगों को अवेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बताओ इस चीज़ के बारे में। बहुत कम लोगों को गाय माता के बारे में जानकारी है कि गाय माता से ये फ़ायदा, लेकिन सिर्फ लोगों को एक ही बात का पता है कि गाय दूध देती है। पढ़ाया जाता है ना गाय का प्रस्ताव, गाय हमारी माता है, गाय की एक लंबी पूंछ है। अरे गाय के गुण तो बता दो तुम लोग। पार्ट तो सबको दिख रहे हैं, हाँ हार्डवेयर सबको दिख रहा है, सॉफ्टवेयर बताओ ना। गाय के दूध से मिठाइयाँ बनती है बस। वो तो बकरी के दूध से भी बना लो, तुम भैंस के दूध से भी बना लो भाई, और दूध से भी बना सकते हो। लेकिन उसके गुण क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है उसका, वो नहीं बताया ना। ये मिलावट थी, इतिहास में मिलावट थी। इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी शिक्षा पद्धति को बदलिए। एक और बात, आपके बच्चे पढ़ते होंगे स्कूलों में, कहाँ पढ़ते हैं वो, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? आप देखिए उस स्कूल में जाकर, क्या उसके अंदर कितने टीचर ऐसे जिन्होंने भागवत गीता, रामायण का और श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन आता है? बहुत कम लोग मिलेंगे। आप देखिए कि वहाँ पर क्या धर्म की शिक्षा दी जाती है? आपके जिस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, नहीं दी जाती। वहाँ पे किसकी शिक्षा दी जा रही है? क्रिश्चियनिटी की शिक्षा दी जा रही है। तो क्यों पढ़ा रहे हो अपने बच्चों को? सीधी सी बात है, पैसा देकर क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो आप? और हम अपना, एक और बात बताता हूँ, बच्चे का शौक़ नहीं पूरा करते कि बच्चे की इच्छाएं पूरी करें, नहीं, अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं हम लोग। माँ ने साड़ी पहनी है, बच्ची फ्रॉक में घूम रही है, शॉर्ट में घूम रही है, तो कौन किसकी इच्छा पूरी कर रहा है? माँ बाप अपनी इच्छा पूरी कर रहा है। क्यों? हमने तो कभी पहने नहीं, अपने बच्चों को पहना देते हैं। यही है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने संस्कृति में आए, अपने धर्म को फॉलो करें, लोगों तक इसका प्रचार करें। अगर आपको जानकारी में कोई भी बात गलत लगी हो तो कृपया हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ कर देना। कोई बात चूक गई हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरा टारगेट किसी एक को टारगेट करना नहीं है। मेरा टारगेट सिर्फ एक ही है कि सनातन के अंदर सफाई लेके आना। आशा करता हूँ आपको सारी बातें अच्छी लगी होंगी और आगे आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। शांत नहीं बैठेंगे, वो एक ही जगह पे बैठा हुआ इंसान कबाड़ा बन जाता है। आप लोग चलिए, शायद मेरी तरह आप भी शायद कहीं ना कहीं हीरा बन जाएं, सोना बन जाएं, अरे कम से कम ठोस लोहा तो बन जाएं। साला कोई तोड़ने आए तो उसका दम लगे। अभी लोहा तो बन चुके हैं, ठोस तो बन चुके, तोड़ तो कोई नहीं सकता, चाहे प्रशासन आ जाए, चाहे कोई दूसरे पंथ का कोई लोग आ जाए।
तोड़ नहीं सकता। लोहा तो बन गए, अब हीरा सोना कब बनेंगे वो परमात्मा की दया है। तो इसलिए आपको कह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आप घर में से निकलिए। राम राज्य कैसा होता है लोगों को बताइए जाके। हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं ना, राम राज्य मांगते हैं। पता होना चाहिए पहले राम राज्य क्या है, बताओ, पढ़ो, उसके बारे में रिसर्च करो। जय श्री राम, हर हर महादेव।